राधे राधे जी, राधे राधे। सुबह की बज रही है 7। उठ गई थी मैं 6:30 या 6 के समथिंग, और सुबह सुबह जल्दी उठा दिया और ठंडे पानी से नहाने का ऑर्डर दिया गया। बट मेरे से आज हिम्मत ही नहीं है कि मैं ठंडे पानी से नहा लूँ। इतनी भयंकर सर्दी पड़ रही है ना कि मतलब 2-3 स्वेटर और पहन लूँ तो भी कम पड़े। इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। हाँ आ रही हूँ। हमारी मम्मी का बुलावा आया, मम्मी के पास जाते हैं, वो एक और काम बढ़ा देंगे, फिर नहाते हैं। फिर हमको आज जाना है बाहर, इसलिए हम सुबह सुबह जल्दी बहुत उठे हैं, तो अभी जाके आते हैं। मेरे नैना लगे बिहारी से। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं, हम नसीराबाद जा रहे हैं। तो लेट हो गया था थोड़ा, और मेरा भाई और मेरे मम्मी के बीच में बहस भी चलती रहती है, तो वो हुई, और फिर फाइनली हम निकल गए। ये लेट कराती है गाइस। मैं लेट नहीं लेट करा दिया आज हमको। मैं लेट नहीं कराती, चल रही है। मैं लेट नहीं कराती हूँ, ये खुद ही लेट होता है और फिर इल्जाम मेरे पे लगा देता है। हाँ। मैं तो टाइम टू टाइम अपना काम कर रही थी, बट फिर तो हमारे साथ जा रहे हैं हमारे बड़े भैया जो कि है आर्मी में, तो उनको हम ले रहे हैं, और फिर हम साथ में जाएंगे नसीराबाद। वहाँ एक आर्मी कैंटीन है, तो वो हमारी हेल्प करेंगे, और हम नाना नानी के भी जाएंगे। और हम आज हमारे नाना नानू से, नानी से, सबसे मिलने जाएंगे, तो वो भी दिखाएंगे कि आपको हमारे नाना नानी कौन है, और बहुत मजा आने वाला है। एंड तक बने रहिए। रास्ते में रुके हुए हैं, और मेरा भाई और मेरे बड़े भैया कुछ काम है, दोनों ने कहा कि 4-5 मिनट में हम आते हैं, तो अपना काम करने गए। और भैया को जेरॉक्स वगैरह करवानी है उनके कार्ड की, तो वो वहाँ पे वो करवाने के लिए गए, और मैं और मेरे मम्मी गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। जब नहाई नहीं थी ना उससे पहले, तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना कि मुझे अब नहा ली तब ज़्यादा ठंड नहीं लग रही। जबकि मैं बाहर, सब लोगों ने अपनी अपनी खिड़की के कांच ना बंद कर रखे, बस मैंने खोल रखे, क्योंकि मेरे को हवा चाहिए होती है। मेरा गाड़ी में बहुत ज़्यादा जी घबराता है, मेरे को बहुत वॉमिटिंग जैसा फील होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब 1.5 घंटे का रास्ता होता है ना, उसमें मेरे को कम से कम 10 से 15 बार तो वॉमिटिंग हो ही जाती है, इतना जी घबराता है कार में। और इस जगह मेरे को स्कूटी बाइक पे इतना सफर करवा लो, कोई टेंशन नहीं है भाई, चंगा जी चंगा, सब मजे आ जाते हैं। तो अब तक तो देख लिया था आप लोगों ने वाइल्ड एंगल जो मैं कर चुकी थी, तो मेरा हाथ इतना लंबा आ रहा था जैसे कि 2 हाथ मिला के मेरा एक हाथ बना हो, इतना हाथ लंबा आ रहा था। वाइल्ड उसकी तो बात ही अलग होती है, इतनी सी चीज है ना, इतना बन जाती है वाइल्ड एंगल में। बाय 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 बाय, राधे राधे दी, राधे, बस गई, उसको भी बाय बाय कर दिया। तो वाइल्ड एंगल में ऐसे होता है। अब नॉर्मली हमने ऐसे किया तो देख के जा रहे हैं, नॉर्मली कर रहे हैं, वाइल्ड एंगल में नहीं है अभी। नॉर्मल में भी बातें शाते कर सकते हैं। छोटा लगाओ या बड़ा लगाओ, हिंदू हो ना तो तिलक जरूर लगाओ। जय श्री राम। मेरे मम्मी का तो सुबह ही उठते ही स्टेटस दिख रहा है। हाँ, बुधवार है तो गणेश जी का स्टेटस, सोमवार है तो भोलेनाथ जी का स्टेटस लगाएंगे, मंगलवार है तो हनुमान जी का लगाएंगे। इनका मतलब डे के अनुसार स्टेटस फिक्स होता है, और उठते ही सबके स्टेटस देखना है इनको, और स्टेटस मतलब भी लगाएंगे या तो 4 या 2, ये भी फिक्स होता है इनका। इतनी देर हो गई और अभी तक मेरे बड़े भैया और मेरा छोटा भाई दोनों ही नहीं आए हैं। राम राम सिया राम जय जय राम। लोग बात कहते हैं ना कि मतलब हम भजन गा रहे हैं, हमारी आवाज अच्छी है, वो तो भजन में ना आवाज मैटर नहीं करती, जो दिल से जो आवाज निकलती है ना, वो सीधा कनेक्ट करती है हमारे भगवान जी के पास। तो आराम से भगवान के भजन गाओ, भक्ति करो, और जीवन एक ही है तो अपने जीवन को समर्पित करो भगवान के प्रति, सेवा करो अपने माता पिता की, गौ माता की, और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें, अच्छे से व्यवहार करें। एक ही जीवन है, दोबारा नहीं मिलने वाला। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय श्री राधे। उन पे भरोसा रखोगे ना
राधा रानी पे, भगवान जी पे, तो आपकी लीला यूं बना देंगे, यूं मिनटों में है ना। आपके काम इधर जा रहे होंगे ना, मतलब उलट पुलट रहोगे ना, तो उनको सीधा कर देंगे। इतनी ताकत होती है भगवान जी में। तो उन पे भरोसा रखो। इंसान दुनिया में किसी भी इंसान पे भरोसा मत रखो। एक तो माता पिता और दूसरा भगवान जी। इनके अलावा इस दुनिया में किसी पे भी भरोसा मत करो। कोई आपका नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। जय श्री राधे। तो आप भजो अपनी इच्छा हो, जिसको जिस भी भगवान की यदि आपका इष्ट हो ना, आप उसको भजो, पर भजो जरूर, उनका भजन जरूर करें और भगवान के ऊपर भरोसा रखो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र आप ज़रूर बोलें इस दिन में एक बार, सुबह उठते या फिर शाम को, जब भी आपकी इच्छा हो, पर बोले ज़रूर, क्योंकि ये मंत्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। और भगवान जी जो भी आपका इष्ट है, आप उनका एक मंत्र बोले। मेरे तो है तो अपनी तो पूरी लीला भगवान जी के भरोसे चल रही है। मतलब एक होता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वही हुआ। पूरा यूं सर्कल घुमा के भगवान जी ने मेरे को ऐसी जगह बुलाया जहाँ मैंने कभी सोचा ना था। इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं थी। अरे ये तो कृपा है मेरे श्याम की, मेरे कृष्ण भगवान की, वरना मुझ में ऐसी कोई बात नहीं थी। बोलो राधे राधे। और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो अपनी जिंदगी में कभी उदास नहीं होते हैं। भगवान जी के जो भी भक्त होते हैं ना, वो हमेशा खुश रहते हैं। उनको पता होता है कि जो कुछ भी आज हो रहा है ना, वो तब उनकी मर्जी से हो रहा है, और कल जो भी होगा ना, वो भी उनकी मर्जी से होगा। तो हमारा यही होगा कि हम हर परिस्थिति में मुस्कुराएं और भगवान पे भरोसा रखें। गाड़ी रास्ते में है, गाड़ी तो फाइनली हम पहुंच गए हैं और बाहर खड़े हुए हैं कैंटीन के हाल फिलहाल तो। बट हम अंदर से नहीं शूट कर सकते क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है। सो एक ऐसे शूट नहीं कर सकती मैं, वहाँ बता नहीं सकती अंदर क्या है क्या नहीं, क्योंकि आर्मी कैंटीन है। सो सिक्योरिटी बहुत टाइट है यहाँ पे। तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं बताऊँगी, पर नहीं। सामान ले लिया है, बाकी दूसरी कैंटीन में जा रहे हैं और अब दूसरी कैंटीन में जाके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत ही सामान था, बट जो हमें मतलब सही लगा था वो हमने ले लिया। अब दूसरी कैंटीन तो दूसरी वाली कैंटीन से भी हम बाहर आ चुके हैं और सामान ले लिया है इतना सारा, और सारा सामान गाड़ी में रख रहे हैं। फिर अब तीसरी कैंटीन में जाएंगे, क्योंकि नसीराबाद में इतनी सारी कैंटीन है ना कि वहाँ सभी जगह पे जाकर आना हमको। तो अब तीसरी कैंटीन में जाते हैं, वहाँ पे सभी कैंटीन से थोड़ा सामान ले। तो तीसरी कैंटीन भी हुई कंप्लीट और ये हम बाहर ही खड़े हुए हैं। हाँ, यहाँ सब जगह पे ऐसा ही है कि हम अंदर जाके वीडियो शूट कर ही नहीं सकते। मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई। तो ये बाहर से आप देख लो ये गेट है, फिर अंदर जाके ऐसे वो कैंटीन आती है, वो थर्ड कैंटीन यहाँ पे। और ये बड़े भैया जो सारा सामान लिया, ग्रोसरी का आइटम्स लिए थे, वो रख रहे हैं। और अब हम जाएंगे शायद हमारे नानी सा के यहाँ पे, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर वापस से एक और कैंटीन में जाएंगे। इतनी सारी कैंटीन में हमने खा लिया है खाना। तो हम लोगों ने खाना खा लिया और ये मेरे नानी सा है, मेरी मम्मी के लिए चूड़ियाँ दे रहे हैं। ये लेकर आए, ये चूड़ियाँ लेकर आए थे मामी सा, तो बेटी का प्रेम तो ये दे रहे हैं।
जवान है आलू की जवान, ऐसे जवान है मेरे नानी साहब। तो भी जवान मार नानी साहब। मेरे मम्मी बिल्कुल नानी साहब पे थे, एकदम नानी। पापा नहीं के बाकी सब। तो मैं मेरे मम्मी की जैसे लगती हूँ, ये भी मेरे मम्मी भी इनके जैसे लगते हैं, मतलब मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी। तब जा रहे बाहर, तो अब निकल रहे हैं बाहर के लिए वापस से। बताया ना चौथे नंबर की कैंटीन, अब वहाँ जाएंगे। सनी आ जाओ। हाँ, मेरी तो स्लीपर ही गीली हो गई और अभी तक सूखी भी नहीं है। गीली स्लीपर पहननी पड़ेगी, गीली चप्पल पहन के जानी। नागमणि थोड़ी ना लूंगी मैं, नागियों का पैर। ओके नानी साहब, बाय बाय। तो ये वो मंदिर है, जब मैं ना मेरे ननियाल रहती थी बचपन में, 1-2 साल में ननियाल रही थी, तो मंदिर में आती थी शाम को आरती के लिए। जो मंदिर की घंटियाँ होती हैं ना, मैं वो बजाती थी यहाँ पे आके। और ये हमारे गांव की भैंस, प्यारी प्यारी भैंस हैं जो चरने के लिए जा रही, मतलब अपना भोजन ढूंढने के लिए। और ये हम पहुंच गए थे नसीराबाद। नसीराबाद के जस्ट पास में था मेरा ननियाल, तो मैं हम वहाँ पे गए थे क्योंकि कैंटीन बंद हो चुकी थी, इसलिए हम वहाँ चले गए थे। फिर वापस से वहाँ पे आए और ये गेट बंद थे, अभी तक खुले नहीं थे, तो हम वेट कर रहे थे कि वो कब खुले हैं। अभी हम 4th कैंटीन के बाहर खड़े हुए हैं और वो अभी बंद है, तो उसका वेट कर रहे हैं कि वो कब खुले और कब हम एंटर करें। तो अभी बाहर ही खड़े हुए हैं। बाहर से तुमने आपको थोड़ा दिखाई दिया, ये छोटे छोटे बाई गए। एक ही है जो मेरे मम्मी की चप्पल को ही सूंघ रहा है अभी तक। तो है ना, हम आर्मी कॉलोनी के अंदर ही कैंटीन है, तो वहाँ अंदर आके बैठे हुए हैं क्योंकि भैया भी आर्मी में है ना, तो उनके जान पहचान में मिल गए थे, तो हम अंदर जाके बैठ गए थे। और दूसरी बात है कि मैं मेरे नानू साहब से तो मिल ही नहीं पाई थी क्योंकि वो कहीं बाहर गए हुए थे। जब मैं इस एरिया में एंटर हुई थी आर्मी में, तो मेरे को सिर्फ 2 बच्चे दिखाई दिए एंटर होते ही, और ये हैं दोनों बहुत बदमाश है और बहुत प्यारे भी हैं। फिर आए, मतलब ऐसे ट्रक वगैरह आते ही जा रहे थे, कभी दूसरा आता, कभी पानी का आता, कभी क्या, बहुत सारे आर्मी टैंक वगैरह सब आ रहे थे, उनको देख रही थी मैं। तो अब आए हैं खाना खाने, वहाँ से सारे काम से हम फ्री हो गए, सारा सामान ले लिया और वहाँ से निकल भी गए थे। और बीच में इनको भूख लग गई थी क्योंकि मैंने और मम्मी ने तो फिर भी खा लिया था, बट बड़े भैया ने और संदीप ने तो खाया ही नहीं था, तो अभी रेस्टोरेंट पे रुके हैं और चीज बता दे तू खाने के लिए। तो भोजन कर रहे हैं। हालत तो मेरी हो गई, नींद ही नींद आ रही है, व्लॉग बनाने की भी इच्छा नहीं है, पर बनाना पड़ेगा, शुरू कर दिया तो बस थोड़ी सी देर में फिर घर पहुंच जाएंगे, फिर जाके सोना ही है। अच्छे से रेडी होके वापस से हम आ चुके हैं हमारे व्लॉग में। तो हम आपको ये बताना है कि अब आज का व्लॉग करते हैं एंड, क्योंकि अब थक चुके हैं बहुत ज़्यादा और फाइनली हम घर पे आ गए हैं। मतलब 2.5 घंटे का सफ़र तय करके हम आए, और वो इसलिए क्योंकि ज़्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि हम बीच में खाना भी खाने के लिए रुके थे, तो इस वजह से हमको ज़्यादा टाइम लग गया और आ गए घर पे। अब बस सोने के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। हालत इतनी ख़राब हुई ना, मतलब आँखें, शरीर पूरा, पैदल चल चल के पैरों दुखने लग गए। पूरे कैंटीन के चक्कर मारे आज तो, इतना सारा सामान उठाना भारी। बट ये बात है कि बहुत मज़ा आया मुझे। आर्मी के जो कैंप होते हैं, उनकी जो कॉलोनीज़ होती है, उनकी स्कूल, उनकी कैंटीन्स में फ़र्स्ट टाइम गई और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मेरे को अलग ही फील आ रहा था। मतलब एक होता है ना सिक्योर वाला, ऐसा लग रहा था कि सामने ही मेरे PUBG चल रहा हो कहीं, ऐसे यूँ जाते यूँ जाते यूँ जाते। मतलब पूरी सेफ्टी के लिए पूरी सेफ्टी कर रखी थी सच में। नसीराबाद जैसी सिटी पूरी आर्मी से भरी हुई है और वो पूरी सेफ है, वहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, इतनी सेफ है वो। बहुत अच्छी जगह है भाई आर्मी कैंटीन, वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है। और भगवान उन सबको बहुत तरक्की दे, बहुत खुश रखे और ऐसे वो हमारे देश की रक्षा करें। राधे राधे, धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, धन्यवाद।